सीकेंट एक्स इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब हमारे पास ये इसको हमने दो फंक्शन में कन्वर्ट कर लिया। ये वाला हमारे पास हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन, ये वाला हमारे पास हो जाएगा सेकंड फंक्शन। तो इसको हमने इंटीग्रेट करना है बाय पार्ट्स। तो फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डी एक्स। तो फर्स्ट की जगह हमने ये लिखना है सीकेंट एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स, और ये हमारे पास डी एक्स आ गया। अब हमारे पास फार्मूला है कि बिकॉज सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट करें तो हमारे पास आता है टेंजेंट एक्स प्लस सम कांस्टेंट सी। तो ये हमारे पास हो जाएगा सीकेंट एक्स, सीकेंट स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करना हमने, तो क्या आ जाएगा टेंजेंट एक्स इनटू टेंजेंट एक्स माइनस ये इंटीग्रेशन उसी तरह आएगा डिफरेंशिएशन। तो सीकेंट को डिफरेंशिएट करना है तो हमारे पास आता है सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स इंटू, अब इंटीग्रेट करना है सीकेंट स्क्वायर को। तो जो सीकेंट स्क्वायर को इंटीग्रेट करते हैं यहाँ चीज़ आती है वही यहाँ आएगा हमारे पास। ये आ जाएगा टेंजेंट एक्स और साथ आ जाएगा हमारे पास डी एक्स। अब ये देखें कि हमारे पास सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स डिफरेंशिएट किया सीकेंट एक्स को तो आ गया, सीकेंट स्क्वायर को इंटीग्रेट किया टेंजेंट एक्स आ गया। अब हम इसको करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स। अब ये आंसर तक इसी तरह, क्योंकि इस पर ना इंटीग्रेशन का सिंबल है ना डिफरेंशिएशन का, इसको हम इसी तरह ही लिखेंगे माइनस ये हमारे पास आ जाएगा सीकेंट एक्स इंटू इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया टेंजेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करना है तो टेंजेंट को हमेशा इंटीग्रेट करने के लिए मैंने आपको बताया कि हम उसको कन्वर्ट करते हैं। टेंजेंट स्क्वायर एक्स कन्वर्ट हो जाता है सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस वन में। टेंजेंट स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर माइनस वन। तो इसको हम लिख लेंगे सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स माइनस सीकेंट एक्स इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस वन डी एक्स। टेंजेंट स्क्वायर को हमने सीकेंट स्क्वायर माइनस वन कर दिया। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देना हमने, तो ये हमारे पास आ जाएगा सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स माइनस सीकेंट क्यूब एक्स माइनस सीकेंट एक्स डी एक्स। अब सीकेंट को सीकेंट स्क्वायर किया सीकेंट क्यूब, सीकेंट को माइनस किया तो ये सीकेंट आ गया। अब मैं इसको थोड़ा सा समझने के लिए इसको हम सेपरेट लिख लेते हैं टेंजेंट एक्स माइनस सीकेंट क्यूब एक्स डी एक्स माइनस सीकेंट एक्स डी एक्स। अब अगर यहाँ देखें ना तो ये सीकेंट क्यूब एक्स है, तो ये तो वही क्वेश्चन बन गया जो हमने स्टार्ट किया था कि सीकेंट क्यूब एक्स है तो ये सीकेंट क्यूब एक्स है। इसको अगर हम दोबारा इस तरह स्प्लिट करेंगे इंटीग्रेट बाय पार्ट्स तो ये तो चलता रहेगा, रीअकरिंग हो जाएगा, दोबारा आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि ये जो सीकेंट क्यूब एक्स है ये हमारे पास है आई के इक्वल। तो हम यहाँ लिख लेते हैं आई इज इक्वल टू सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स माइनस इसको हमने आई लिख दिया। क्यों लिख दिया? सीकेंट क्यूब एक्स जो है ना वो आई के बराबर है। अब ये माइनस, अब सीकेंट ये फार्मूला हमारे पास है कि सीकेंट एक्स डी एक्स को करें तो लॉग सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स प्लस सम कांस्टेंट सी, ये फार्मूला है। तो सीकेंट को हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा लॉग सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स प्लस सम कांस्टेंट सी। सीकेंट को इंटीग्रेट करें लॉग सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स आ जाता है। अब ये आई है, इस आई को हम इधर लेके जाएंगे तो ये आई ये माइनस है तो ये प्लस आई हो जाएगा इजिकल टू बाकी क्या आ गया सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स माइनस इस आई को हम इधर ले गए, यह आ जाएगा लॉग
सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स प्लस सम कांस्टेंट सी। ये हमारे पास आ गया 2i, i प्लस आई कितना हो गया 2i। आगे हमारे पास बिल्कुल सेम यही चीज़ आ जाएगी। तो एंड पे हमारे पास i इज इक्वल टू 1/2 सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स माइनस लॉग सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स प्लस सम कांस्टेंट सी। अब ये देखें कि इसमें सिर्फ एक चीज़ नहीं आई कि ये जो है ना ये दोबारा हमारे पास वही फंक्शन बन गया जो हमारे पास गिवन है क्वेश्चन, वही दोबारा क्वेश्चन बन गया। तो उसकी जगह हमने आई लिख दिया। सीकेंट को इंटीग्रेट करेंगे, इसका फार्मूला हमारे पास है कि सीकेंट को इंटीग्रेट करें तो लॉग सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स आता है, तो वो हमने लिख दिया। तो आई को इधर लेके गए, ये आई प्लस आई 2i हो गया। तो आई इज इक्वल टू 2 को नीचे ले जाएंगे 1/2 इंटू हमारे पास ये वाली चीज़ जो है ना ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 का सिक्स्थ पार्ट है, x ओवर सिक्स्थ पार्ट है x ओवर साइन स्क्वायर x dx। इसको हम कर लेंगे लेट i इज इक्वल टू एक्स 1 ओवर साइन हमारे पास होता है कोसिकेंट, तो ये आ जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर x dx बिकॉज कोसिकेंट x होता है 1 ओवर साइन के बराबर। तो ये 1 ओवर साइन स्क्वायर है तो इसको कोसिकेंट स्क्वायर। अब ये हमारे पास हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन, ये हमारे पास हो जाएगा सेकंड फंक्शन। तो इसको हमने इसी तरह इंटीग्रेट बाई पार्ट्स करना है फार्मूला लगा के। तो इसको आपने एज ए असाइनमेंट आपने ख़ुद सॉल्व करना है, इंटीग्रेट बाई पार्ट्स का ये फार्मूला लगा।